हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने डाला था कि सर कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद हाउसवाइफ्स को क्या ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम ये कॉमनली देखते हैं, हमारे यहाँ पे काफ़ी लेडी पेशेंट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट एज के, स्पेशली जो मैरिड होते हैं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम घर पे क्या इंतज़ाम करें कि हमारा ऑपरेशन हम कराएं, उसके बाद आराम भी कर सकें, और किचन का काम कौन संभालेगा, ये कॉमन क्वेश्चन रहता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑपरेशन के पहले क्या ध्यान रखना है और बाद में। तो जो हाउसवाइफ्स हैं, जो कि सारे दिन बिज़ी रहती हैं बहुत ज़्यादा बच्चों में, अपने घर के काम में, अगर वो ऑपरेशन के लिए प्लान कर रही हैं, कैटरेक्ट डायग्नोस हुआ है, तो इसके अंदर ये रहता है कि आप कम से कम 10 दिन का समय अपने लिए निकालें, और इससे कम नहीं। ये सब मार्केटिंग गिमिक है, आइए सर्जरी कराइए घर जाइए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी सर्जरी छोटी नहीं होती है। सर्जरी के बाद इन्फेक्शन का डर रहता है, तो मिनिमम 10 डेज़ आपको प्रिकॉशन रखने हैं सर्जरी के बाद। तो जब आप प्लान करते हैं कैटरेक्ट सर्जरी और आपकी सक्सेसफुल कैटरेक्ट सर्जरी हो जाती है, उन केसेस में सर्जरी के बाद कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि खाना बनाना। तो खाना जो है आप ऑपरेशन के कम से कम 15 दिन बाद बना सकते हैं। छोटी मोटी सब्जी काटना, कोई चीज़ को मतलब कुक करना जिसमें धुआं नहीं आता हो, वो आप 7 दिन बाद भी कर सकते हैं। बट ऐसी चीज़ें जिसके अंदर धुआं आएगा आपको तेज़, वो नहीं करना है एटलीस्ट 15 दिन, क्योंकि उससे आंखें लाल हो सकती हैं, आँख से पानी आ सकता है, अननेसेसरीली आपको परेशानी होगी। दूसरा रहता है कि कपड़े कब धो सकते हैं, वज़न कब उठा सकते हैं। तो देखिए, कपड़े धोना, वज़न उठाना, ये काम आप 10 से 15 दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अपना चश्मा पहन के करें ये काम, ताकि किसी तरह कोई छींटा आँख में ना जाए, कोई चीज़ चोट ना लगे आँख पे। तीसरा रहता है कि हमको ट्रैवल करना है, बहुत से मैरिज का टाइम आ रहा है, तो ट्रैवलिंग कब कर सकते हैं हम। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं अवॉइड करने को 5 से 7 दिन, और उसके बाद आप हेलमेट पहन के अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो चश्मा पहन के अपना ट्रैवलिंग नॉर्मली कर सकते हैं। जहाँ तक छोटे बच्चों को संभालने की बात है, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो 5 साल से कम उम्र के हैं, तो स्पेशली अगर मदर हैं या दादी हैं, तो ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए इस समय, शुरू के 10 दिन 5 दिन, क्योंकि बच्चे के मूवमेंट हैंड के एब्रप्ट होते हैं, तो कभी आपकी आंख में लग जाए गलती से तो प्रॉब्लम हो सकता है। बड़े बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप बता दीजिए ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रखेंगे। कुछ पेशेंट्स का ये रहता है कि ऑपरेशन तो करा लिया है, अब हमें मेकअप करना है। लेडीज़ में काफ़ी रहता है कि मैं काजल कब लगा सकती हूँ, मेकअप कर सकती हूँ, शैम्पू कब कर सकती हूँ। ये सभी चीज़ें अपने को कम से कम 15 से 20 दिन अवॉइड करनी होती है। 15 से 20 दिन बाद ही आप ये सब करें। और एक चीज़ इसमें ज़रूरी है, आप सर के नीचे तो नेक्स्ट डे से ही नहा सकते हैं, लेकिन सर के ऊपर जो नहाना है वो आप 7 से 8 दिन बाद ही करें, वो भी आँख बंद करके नहा सकते हैं। और महीने भर बाद आप आराम से पूरा आँख के अंदर पानी जाए तो भी दिक्कत नहीं है। और कुछ लोगों का स्विमिंग का क्वेश्चन रहता है, तो स्विमिंग जो है वो आप 2 महीने बाद करिए ऑपरेशन के, इमीडिएटली ऐसे महीने 15 दिन में अपने को अवॉइड करनी है स्विमिंग। तो आई थिंक मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे हाउसवाइफ्स का कैटरेक्ट सर्जरी प्लानिंग रिलेटेड। तो आपका कोई क्वेश्चन हो स्टिल, तो आप उसमें डालिएगा कमेंट्स में, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।